ये हमने शायद पिछली क्लास में थोड़ी बहुत देर के लिए पढ़ा था, फिर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ा गया था। ठीक है, संगत कोण अब आप लोगों ने बताने हैं। 4 का संगत कोण क्या होगा? कहां पर करूं ब्लू कलर? चैट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे। चैट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे संगत कोण पूछ रही हूँ मैं। अगर मैंने एक ब्लू कलर 4 में किया है तो दूसरा ब्लू कलर कहाँ आना चाहिए? कुछ बच्चे 6 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 8 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 7 भी बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मैं संगत कोण पूछ रही हूँ। एफ बनना चाहिए, या फिर दूसरा तरीका तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, या तो ऊपर बने दोनों या नीचे बने दोनों। सभी बच्चों को 6 लग रहा है, कुछ 7 बोल रहे हैं, यस कुछ 8 मैम। बोल रहे हैं। देखो 6, अगर चलो 6 को मैंने रंग दिया, 6 को मैंने रंग दिया, चलो ठीक है। अब सबसे पहली चीज अगर आप देखो, ये लेफ्ट वाली साइड है, ये राइट वाली साइड है, बट संगत कोण तो हमेशा तिर्यक रेखा के एक तरफ बनते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हुई, है कि नहीं? नहीं होना चाहिए ना ये तो 6 तो नहीं होगा। जो भी होंगे वो लेफ्ट वाली साइड पे ही होंगे। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि या तो ऊपर की तरफ बनेंगे या नीचे की तरफ बनेंगे। तो एम के ऊपर वाला कोण कौन सा है? 4। एन के ऊपर वाला लेफ्ट साइड पे कौन सा कोण है? अब बताओ। 8 है, बिल्कुल ठीक। और मैंने ये भी तो बताया था, एफ भी तो बना के देख सकते हो। एफ बनाकर देखो, यहां से अगर आप एफ बनाकर देखोगे, ऐसे बन रहा है ना एफ। ये और ये, है कि नहीं? ये क्योंकि ये, हाँ। और दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो ना कि ये एक एक अंतःकोण होगा, दूसरा बाह्य कोण होगा संगत कोण में। आप लोग जैसे 6 बोल रहे थे ना, 6 में तो दोनों के दोनों ही बाह्य कोण आ जाएंगे, है कि नहीं? चलो अब मुझे बताओ, एक का संगत कोण कौन सा होगा? ग्रीन कलर, दूसरा ग्रीन कलर में कहां पर करूं? अब ये सबको सही बताना 5 है। 5। वेरी गुड, अब सब बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब आए हो आप ट्रैक पर, अब सब सही बोल रहे हो, अब एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं लिख भी लेती हूँ जो जो आपने बोला। आपने बोला कि 4 का संगत कोण 8 है, एक का संगत कोण 5 है। अब ऐसे बाकी दोनों जोड़े आप खुद बताओगे। 3 का जोड़ा क्या 2। होगा? अरे अनम्यूट नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना है, मैं फिर से बोल रही हूँ। 3 का, 7। वेरी 7। गुड वेरी गुड। जो बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उनके लिए वेरी गुड, जो अनम्यूट कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी वेरी गुड नहीं। 3 का क्या होगा? 7 बचा 2, तो 2 का क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे भी देख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं संगत कोण को देखने के लिए। अगर 4 बाह्य कोण है ना लेफ्ट वाली साइड पे, तो अंतः कोण देख लो लेफ्ट वाली साइड पे, ये वाला 8, जो इसके साथ ना जुड़ा हुआ हो, ऐसे करके देख लो, है ना? ऊपर ऊपर की तरफ देखो पहले, वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, आप सभी ने ये तो बता दिया। ये सब, ये यहाँ तक सबको समझ आया तो वाई लिखो। संगत कोण सभी को एक बारी से याद आ गए ना क्या होते हैं? वाई लिखो चैट बॉक्स में। अगर किसी को अभी भी संगत कोण नहीं पता चले तो बताओ सभी को। मैम जी दोबारा रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो संगत कोण तो हम पहले भी पढ़ते आए। संगत कोण क्या होते हैं? एक तो तिर्यक रेखा के वो एक ही तरफ होते हैं। तो अगर लेफ्ट में है तो संगत कोणों का युग्म लेफ्ट में ही ढूंढेंगे, अगर राइट में है तो राइट में ढूंढेंगे। अब ढूंढते कैसे हैं? लेफ्ट में 4 कहाँ है? एम के ऊपर है ना? एम के ऊपर है ना? तो इसका जो जोड़ा होगा ना वो एन के ऊपर होगा, और कहाँ होगा? लेफ्ट वाली साइड होगा, क्योंकि मैं लेफ्ट की बात कर रही हूँ अभी। ठीक है, अगर मैं एक को देखूं, एक राइट साइड पे एम के ऊपर है, तो इसका जोड़ा भी कहाँ होगा? एन के ऊपर होगा, राइट साइड के ऊपर, राइट साइड में। अगर मैं नीचे वाले कोणों की बात कर रही हूँ तो नीचे देखेंगे दोनों, ये नीचे है तो ये भी नीचे है। समझ आया ऐसे? यस मैम। यस है ना? मैम। अब देखो होता क्या यस है, अब मैम। हमें ये दिया गया है कि एम और एन क्या है? समांतर है। समांतर रेखाएं बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में क्या होती है? मैंने ऐसे लिख मैम दिया, चैट बॉक्स नहीं आ समांतर। रहा। चैट बॉक्स देखो, 3 डॉट्स पर जाओ, वहां पर इन कॉल मैसेजेस होगा लिखा हुआ, पैरेलल। ठीक है, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? बिल्कुल ठीक, जो कभी भी नहीं मिल सकती हैं। तो ये हमें दिया गया है कि अगर एम और एन समांतर है, पैरेलल है, तो क्या होगा? अगर एम और एन समांतर है तो क्या होगा? जो ये संगत कोण बन रहे हैं ना, ये बराबर हो जाएंगे। इतनी सी बात है। ठीक है, जो भी संगत कोणों के युग्म बन रहे हैं वो बराबर हो जाएंगे। कब होंगे बराबर?
ये ध्यान रखना है, अगर m और n समांतर है, पैरेलल है, मतलब तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काट रही है, m और n को काट रही है ना यहाँ, तो अगर वो देख रेखाएं हमें समांतर दी गई हैं तो ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक, जो कभी प्रतिच्छेद न करिए। अरे वाह, इतने सारे सारे आंसर्स मिल रहे हैं जिन पर कोण नहीं बनते, जो कभी नहीं मिलती, शाबाश। तो ये सबको समझ आया, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो संगत कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। कलर्स आपको मैचिंग मैचिंग कलर दिख रहे होंगे। जो मैचिंग मैचिंग कलर है वो जुड़वा है, मतलब वो युग्म में, जोड़े में है। जैसे 2 और 6, 1 और 5, 4 और 8, 3 और 7, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सभी को समझ आया यहाँ तक? तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं समझ आया तो हम दोबारा से पढ़ेंगे। चैट बॉक्स में y लिखो समझ आया, नहीं आया तो n लिखो, मैं दोबारा बता दूंगी। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा आज इतने कम बच्चे क्यों हैं। देखो, आपको पता होगा कि आपकी क्लास में क्या होते थे, 100 से ज्यादा बच्चे होते थे, तो उसमें क्या होता था, क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो जाता था, है ना। ये आपने भी नोटिस किया होगा, और पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो उसके लिए हमने क्या किया है ना, आपकी क्लास को दो अलग अलग क्लासेस में बांट दिया है। तो आधे बच्चे अब दूसरी क्लास लगाया करेंगे और आधे बच्चे यहाँ रहा करेंगे, ताकि आप सभी अच्छे से पढ़ पाओ, है ना। कम बच्चे होंगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे, ज्यादा बच्चे होते थे तो शोर होता था, है ना। तो इसलिए जो है आपकी क्लास, इसीलिए आपको आज कम बच्चे लग रहे होंगे, क्योंकि आपकी क्लास को 2 क्लासेस में बांट दिया हमने, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। चलो, तो सभी फिर क्वेश्चन के लिए रेडी है? हाँ जी, चैट बॉक्स को मैं बंद करती हूँ अभी, है ना। 1 मिनट रुको। और पोल में ना, आप देखो क्लास में कितने सारे बच्चे आ गए हैं, है ना। तो सबने क्या करना है, पोल में जाके सबने आंसर देना है। चलो जी। अर्जुन। अरे प्रिंस। अच्छा, क्या बात करनी है प्रिंस से? मैम सौरभ ने बुला छुट्टी। नाम तो मुझे पता चलिए, अमित के नाम से तो अमित ही है ना, मेहरा अमित है ना, अमित ही है ना। वेरी गुड, तो सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर जा रहा है। मैम आज आपने लिंक क्यों नहीं भेजा? नहीं, लिंक अच्छा आप लोगों को डेली जाता है क्या? देखो, लिंक वाला काम आपको, जिस लिंक पर आप आ जाए हो ना, डेली इसी लिंक पर आना है, ठीक है। ओके अगर मैम। आपको, हाँ मतलब डेली नहीं, क्लास में 3 दिन जब भी आपकी क्लास मैम होती है ना, इसी अवंती लिंक पर क्लास आना में लिंक आता है रोज। रोज मतलब 3 दिन ना, हफ्ते में 3 दिन। हाँ मैम 3 दिन ही आता है। हाँ, तो आपकी क्लास में सेम ही लिंक रहता है, तो पुरानी चैट में से निकाल लिया करो, आ जाया करो क्लास में, ठीक है। जो भी टाइम होता है, टाइम आपको पता है 7 से 8। अगर आपको देखो 7 बजे की क्लास है ना, हाँ तो 7 मतलब देख लिया करो उसी, या तो ऐसा करो, जो मैसेज, जैसे जो मैसेज आज आया है ना लिंक का, उसको अपने किसी दोस्त को या किसी को भी फॉरवर्ड कर दो, है ना। तो उससे आपको याद रहेगा। सेम आपने इसी लिंक पर आना है डेली। अब अगर कुछ भी बदला जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, है ना। छुट्टी होती है तो भी आपको बता दिया जा रहा है। यस मैम। मैम लिंक क्रोम पे कॉपी हो जाता है। हाँ, तो जैसा भी आपको ठीक लगे, कॉपी करके रख लो। फोन में नोट्स का ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फोन में भी। किसी को मैसेज भेज दो उस लिंक का। ग्रुप पे तो चलो, आ जाता है। हाँ जी, अच्छा ग्रुप में अपने आप आ जाता है। चलो चलो जी, बताना है कि इसका सही उत्तर जो चुना है वो क्यों चुना है। वैसे तो सभी बच्चों ने एकदम ठीक आंसर दिया है, सभी बच्चों ने सी बोला है इसका आंसर। मुझे ये बताओ कि क्यों है, मुझे ये मैम जानना। कौन अच्छा, तो बराबर है? सब बच्चे बोल रहे हैं कि दोनों संगत रेखाएं कोण है, समांतर है। क्योंकि ये संगत कोण है इसलिए बराबर है ये, क्योंकि ये संगत कोण है, क्या ये इसलिए बराबर है?
मैम इनके कोण बराबर है और ये समान होते हैं। रेखा के एक साइड बने एक देखो चैट बॉक्स में लिखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, अनम्यूट करके मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप सही जवाब भी दे रहे हो उसका भी कोई फायदा नहीं है। मुझे ये बताओ जो मैं पूछ रही हूँ कि क्या संगत कोण है इतना काफी है इनका बराबर होने के लिए? नो मैम। संगत कोण है ना, जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है ये बराबर? एक तो ये संगत कोण है, बट क्यों है? क्योंकि एक रेखा पर बने हैं। अच्छा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कौन? नहीं है तो ये एक संगत ही कोण, और वो के आप कौन? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो क्योंकि ये संगत कोण है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी ने, बिल्कुल जैसे राजेश ने लिखा है अभी, अशोक के नाम से जो बच्चा है उसने लिखा है, क्योंकि ये क्या मैंने है, भी लिखा है। समांतर रेखाओं पर है। समांतर रेखाओं, मैम हमें मैंने भी एमोरेंट लिखा है। पैरेलल दी गई है ना। अब म्यूट करो अपने आप को, क्योंकि हमें दिया मैंने भी गया है। लिखा, मैंने भी लिखा है। शंकर कुमार के नाम से जो है मैं क्लास से रिमूव कर रही हूँ आपको, आपका हर क्लास में होके रखा गया है ये इस बच्चे का। वेरी गुड। जैसे एक बच्चे ने देखो कितने अच्छे से चैट बॉक्स में लिखा है, विकी के नाम से जो है, देखो कितने अच्छे से मैसेज लिखा है। ऐसे बतानी है मुझे रीजन, है ना, क्योंकि संगत कोण है ना, और क्या है, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है। नीचे वाला भी 60, वेरी गुड। संगत कोण है, बट अगर मैं, अच्छा अभी मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से ना इसको हटा मैम देती हूँ। आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ क्योंकि बोल नहीं रही थी। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बताओ x का मान कितना होगा? क्या अब भी 60 डिग्री होगा? बताओ चैट बॉक्स में। नो मैम। यस मैम। जिस जिसको लगता है तो y लिखो, जिसको लगता है नहीं होगा तो वो n लिखो। नो मैम। सभी बच्चों को नो लगता है, क्यों? ये भी बताना है क्यों। यस मैम। क्यों नो? मैम क्यों? सही है। सही है पक्का? मैम जी 60 डिग्री होगा। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये 60 डिग्री है, ये बताओ कितना होगा? ये भी तो संगत कोण है, क्या ये बराबर हो जाएंगे? नो मैम। नो मैम। नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि जरूरी क्या है, एम और एन नो मैम। समान होने चाहिए, बट मैंने वो चीज हटाई दी है, तो आप नहीं बता सकते कि ये कितने डिग्री का होगा, आप ये नहीं बता सकते कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो एम और एन का ये दिया होना जरूरी है कि एम और एन समांतर है, एम और एन पैरेलल है, ये दिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, सोच समझ के। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? अरे फिर से अनम्यूट कर लिया। चलो इशू पोल में, है। हाँ इशू के नाम से इशू। अरे फिर से रुको। भाई इशू यार चुप कर ले। अरे मैं हूं ना बोलने के लिए, मैं हूं ना, मेरा काम यही है बोलना, जो है अनम्यूट करे। तो आप मेरा काम ना करें, आपका काम पढ़ना है, आप पढ़ने का काम करें। इशू को मैं चुप करा लूंगी। वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ठीक आंसर है। ये देखिए एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सबने आंसर करना है, जल्दी से करना है, तो देख के पता चल जाना चाहिए। मैम पोल में देना है। हाँ जी, पोल में ही देना है। जब भी आपकी चार्ट को बंद कर दिया जाए, आपके सामने क्वेश्चन आए, हमेशा पोल में देना है। मैम आंसर क्लिक नहीं हो रहा। आंसर क्लिक नहीं हो रहा है, क्यों? मैम क्लिक करते हैं फिर से आंसर आ जाता है। अभी करो ट्राई, अभी करो। वोट करके बस छोड़ दो, वोट वाला जब अलग हो जाए। हाँ मैम वोट ही नहीं हो रहा। आंसर ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं मैम। एक बार क्लास को कट करके ज्वाइन करके देख लो। अभी ठीक है मैं इसी मैम। स्क्रीन पे हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अब मतलब कोई भी मेरी वीडियो भी नजर नहीं आ रही आपको? क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। नहीं मैम। क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर है।
मेरी वीडियो भी अगर नजर नहीं आ रही है तो आपके साथ नेटवर्क वाला इशू है, क्लास को कट करके ना दोबारा से नहीं आ ज्वाइन रहा। कर लो, दोबारा से ज्वाइन मैम, करो क्लास को कट करके। मैम किस से ठीक नहीं है, आ रहा? मैम फिर भी नहीं आ रहा है तो बच्चे फिर नेट को एक बार ऑन ऑफ कर लो, ऐसा कुछ ट्राई कर लो। चलो जी चलो, चैट बॉक्स में बताओ अब कि क्यों है, जो भी आपने सभी ने एक ही उत्तर चुना है। क्यों है, मुझे ये जानना है कि क्यों है। अरे मैं अनम्यूट करने के लिए कई बार मना करती हूँ। बिल्कुल, सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। अब आपने सही लिखा है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं एम और एन, और यहाँ पर कौन से कोण बन रहे हैं, संगत कोण बन रहे हैं, है कि नहीं। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में बराबर होंगे, संगत कोण है। और दूसरा रीजन क्या है कि एम और एन पैरेलल है, एम और एन समांतर है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। चलो मुझे ये बताओ, चलो x तो आपने बता दिया 120 डिग्री होगा, y बता सकते हो कितना होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, m और n जो है वो पैरेलल है। अब ये भी बताओ कि 60 डिग्री तो बोल रहे हो, बट क्यों, क्यों 60 डिग्री क्यों। रेखा पर बन रहा है कौन? मैम रैखिक युग्म। मैम डी बिल्कुल आएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए ये 60 डिग्री होगा। मैं ये भी सरल क्वेश्चन रेखा सभी किस किस का ठीक हुआ था, बताओ जरा चैट बॉक्स में किस किस का ठीक हुआ था, ये वाला सभी का ठीक हुआ था ना, पोल में तो मुझे सभी का ठीक नजर आया था, है ना। मैम टिंकू को। चलो अगला क्वेश्चन भी करके दिखाओ। अब थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी, बट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। अभी आप लोगों ने आराम से देखते ही हाँ बताओ मैम ये पैरेलल पूछा था मैम, ये क्या होता है? क्या पूछा था। मैम पार्लर एक लड़की ने भेजा था ना। पार्लर, मैम वो पैरेलल था। पैरेलल, अच्छा समांतर, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं, ठीक है। जो समांतर रेखा होती है ना, क्योंकि एम और एन पैरेलल है मतलब एम और एन समांतर है। हाँ जी, तो मिक्स वोट मिल रहे हैं, लगता है किसी ने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, किसी ने भी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है। वाई का मान पूछा गया है क्वेश्चन में, सबने जल्दी से जाके फोन में जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में जो है जाके कर दिया। मैम मैंने मेरा बोला था तीन कि मैं कर एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ इसके लिए। ये रैखिक युग्म वाला ये। इसमें रैखिक युग्म। अच्छा म्यूट म्यूट मैम म्यूट। चौथो। अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया, बट हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा टाइम दूंगी इसके लिए। इसमें जरूरी नहीं है कि अगर आपको, मैंने भी संगत कोण पढ़ाया है तो यहाँ पे संगत कोण का ही क्वेश्चन पूछा गया हो। कभी कभी थोड़ा आपका कितना आप समझ पा रहे हो वो टेस्ट करने के लिए बीच में मैं घुमा फिर आके क्वेश्चन डाल देती हूँ, आपको पता है कि नहीं। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, इतनी जल्दी नहीं मचानी है। अभी अगर किसी ने गलती से पोल में कोई गलत आंसर दे दिया है, उसको एक और मौका देती हूँ मैं, वो क्वेश्चन में जाके, अच्छा ऐसा करूं क्या मैं, अगर किसी ने गलत किया मैं दोबारा से पोल दे दूं इसी क्वेश्चन का, यस मैम। है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चों ने गलत किया है। यस मैम। तो मैं अभी जो नया वाला पोल है उसमें आंसर कर दो, जिन्होंने अगर जस्ट बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कर दिया तो। समझदार हो सब। अरे मैम इसका अनम्यूट करोगे तो क्लास से निकल जाओगे, पता है ना ये बात। मैम चैट बॉक्स। हाँ चैट बॉक्स, अभी मैंने एक नया पोल, कुछ बच्चों ने जैसे गलत किए थे ना, वेरी गुड, अब आ रहे हैं सबके आंसर से जिन्होंने, हाँ अब आप जो है बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो एक बारी मैं देख लेती हूँ, हाँ जैसे मैं देख सकती हूँ पुराने वाले में सभी ने अलग ऑप्शन चूज किया था, नए वाले में सबको पता चल रहा है, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। हाँ तो पेपर में ये गलती नहीं करनी है,
आपको आता सब है, बट जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हो। सभी बच्चे बताएंगे क्यों। वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, काफी बच्चे लिख रहे हैं, बबीता के नाम से है, कविता के नाम से। 118 माइनस 115 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे, कई सारे स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले आपने एक्स को देखना है। एक्स क्या है, एक्स और 115 जो है, 115 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोणों के युग्म है, और संगत कोण है तो बराबर क्यों होंगे? क्योंकि एम और एन पैरेलल हमें दिया गया है, एम और एन हमें समांतर दिया गया है ना। अब जब आपको x का मान पता चल गया, अब आपको सीधे सीधे ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये रेखा रैखिक युग्म बन रहा है। मतलब y में जब मैं x को जोड़ूंगी, y में मैंने x को जोड़ा तो 180 डिग्री आना चाहिए। x का मान 115 डिग्री पता है, तो यहाँ से निकाल लो जी x कितना होगा। बिल्कुल ठीक बोला था आपने, 180 माइनस 115। अच्छा, माइनस करना तो सभी को आता है ना। यस मैम। सही आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक। बाद में सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया था, बी। यस मैम। तो सबको ये समझ आ गया कि तिर्यक रेखा अगर तिर्यक रेखा नहीं, अगर दो समांतर रेखाएं उनके बीच में अगर संगत कोण बन रहे हैं तो वो बराबर होंगे। कब बराबर होंगे ये ध्यान रखना है। आपको दिया होना चाहिए कि एम और एन समांतर है। आपको जैसे आप लोग क्या करते हो, आपको दिया नहीं होता है, बट आपको देखने से लग रहा है। नहीं, देखने से लगने से कुछ नहीं होता है, आपको दिया होना चाहिए वहां पे। नहीं, इतने क्वेश्चन तो हम डेली करते हैं, टेस्ट थोड़ी है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ये 115 डिग्री आ गया, ये कितने डिग्री आ गया, ये आपने 65 डिग्री बताया। ये अभी मैंने एक नया कोण बना दिया यहाँ रेड कलर वाला। ये बताना जरा कितने डिग्री का होगा। मैम 65 डिग्री मैम। हाँ, 100 अगर हम 115 में 65 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर 65 होगा बिल्कुल ठीक। हम क्यों होगा 65? क्यों होगा? क्यों होगा? युग्म बना रहे हैं। मैम रैखिक युग्म है। अच्छा देखो, रैखिक युग्म तो बहुत लंबा मेथड हो गया। एक मिनट। रैखिक युग्म तो बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो गया। 180 में से उसको 115 से घटाओ, उससे एक आसान शॉर्टकट है, वो नजर आ रहा है। मैम एक अंतरांत को विमुख कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यस मैम मैम। ये 65 अभिमुख कोण। हाँ, अभी सब म्यूट पे रखेंगे। अब उसी तरह ये भी शीर्ष अभिमुख कोण हो जाएगा, ये भी 115 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके आप सारे कोण देख सकते हैं, आपको समझ। अच्छा चलो, ये समझ आ गया ना सबको, ये बताओ। यस मैम। चलो, यस मैम।